नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। बंजार में विधानसभा क्षेत्र से बाहर वाले प्रत्याशी को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, कहा देवेंद्र सिंह पाल ने। तिब्बत की आजादी के लिए तिब्बतियों ने कुल्लू में निकाला जुलूस, आजादी की खातिर तिब्बतियों के साहस को उजागर करने का किया प्रयास। बसपा नेता मान सिंह मनेड़ा को कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि, मंडी में आयोजित हुई शोक सभा। और शिमला प्रेस क्लब के महासचिव पद पर पहली बार जमाया किसी महिला ने कब्जा, गठित हुई नई कार्यकारिणी। और अब खबरें विस्तार से। बंजार कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह पाल ने पूर्व मंत्री करण सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि बंजार में विधानसभा क्षेत्र से बाहर वाले प्रत्याशी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने टिकट की दावेदारी जताते हुए कहा कि वे कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही हैं। बंजार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी नेता देवेंद्र सिंह पाल ने एक पत्रकार वार्ता में खुद को बंजार से कांग्रेस टिकट का प्रबल उम्मीदवार बताया है। गौर रहे कि चुनावों के नजदीक आते ही भाजपा और कांग्रेस में टिकट लेने वालों की होड़ सी लग गई है। टिकट मांगने वाले प्रत्याशी गांव-गांव जाकर प्रचार करने में जुट गए हैं। उनमें से एक देवेंद्र सिंह पाल भी हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन में जब वीरभद्र सिंह जी राणा साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला और लोगों में जागृति पैदा कर दी। बीजेपी के खिलाफ जो मुखालफत करनी थी, पूरी मतलब जो ना ग्रास रूट पे हमने मुखालफत की और जिसकी वजह से अच्छे रिजल्ट। आपको ये भली भांति जानते होंगे कि महेश्वर सिंह जो है हमारे बंजार क्षेत्र से और यूपी वैली में बहुत ही मतलब भारी है, परंतु उसके भारीपन को भी हमने रोका और वहाँ से यूपी से ही हमने तकरीबन 20 पोलिंग स्टेशनों में अपनी पोजीशन को मजबूत किया। देवेंद्र पाल के अनुसार वह कांग्रेस के अनेकों महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और उन्होंने पूर्व विधायक दिलेराम, सत्यप्रकाश ठाकुर सहित पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह को चुनावों में जितवाने के लिए भी अहम भूमिका निभाई है। पाल ने पूर्व मंत्री करण सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बंजार के लोग केवल बंजार के रिहायशी उम्मीदवारों को ही मानेंगे, किसी बाहरी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमें पूरा भरोसा है कि हाईकमान जो टिकट जो है 122 पोलिंग स्टेशन के बीच में जो हमारे बीच में जो भी आएगा उसको टिकट देगी और हम उसको कामयाब करेंगे। हम बाहरी कैंडिडेट को बिल्कुल नहीं चाहते। हमारा ये है, हमने गौर रहे कि विधानसभा चुनावों को कुछ ही समय शेष बचा है और नेताओं में टिकट को लेकर घमासान शुरू हो गया है। देखना होगा कि कौन पार्टी हाईकमान को संतुष्ट कर अपनी टिकट सुनिश्चित कराने में कामयाब हो पाता है। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी के दिवंगत नेता मान सिंह मनेड़ा के निधन पर रविवार को मंडी में पार्टी सदस्यों द्वारा एक शोक सभा और श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। गौर रहे कि मान सिंह मनेड़ा का बीती 16 अगस्त को देहांत हो गया है। 16 अगस्त 2012 का दिन बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों के लिए बड़ा ही दुखदायी था। इस दिन बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने अपने दिग्गज नेता मान सिंह मनेड़ा को हमेशा के लिए खो दिया। दिवंगत मनेड़ा के लिए रविवार को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शोक सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मान सिंह मनेड़ा ने सरकारी नौकरी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी को अपनाया था। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने और हिमाचल प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व कायम करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, जिसे पार्टी कार्यकर्ता हमेशा याद रखेंगे। 16 अगस्त वीरवार सुबह 4 बजे चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में अचानक निधन हो गया। हम लोगों से वो रुखसत हो गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए, जिसके लिए आज बहुजन समाज पार्टी शोक सभा मना रही है। उनका अधिकांश समय हिमाचल प्रदेश में गुजरा है और हमको यूँ कहना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की क्रांति के मसीहा रहे हैं तो सरदार मान सिंह मनेड़ा जी रहे हैं। आज हम मान सिंह मनेड़ा जी के निधन के हो जाने के कारण सारा बहुजन परिवार उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुआ है। मान सिंह मनेड़ा जी एक ऐसी शख्सियत थे जो कि ईमानदार, कर्मठ और सुबह से शाम तक
पार्टी के उत्थान के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति थे। आज से 6 वर्ष पहले जब मैं उनसे मिला तो उनकी वाणी से, उनके बोलों से इतना प्रभावित हुआ कि बहुजन समाज पार्टी का ही होके रह गया। उनके निधन के कारण बहुजन समाज पार्टी को बहुत धक्का लगा है। वो ऐसे स्तंभ थे एक बहुजन समाज पार्टी के कि उनके जाने के कारण जैसे पार्टी की हिमाचल प्रदेश में नींव ही हिल गई है। जो ये समझते हैं कि कमज़ोर हो गई है, उनके मुंह पे उनको एक ऐसा जवाब देंगे, ऐसे इकट्ठे होकर इस प्रकार से कार्य करेंगे कि इस आने वाले चुनाव में उन सबको पता लग जाएगा। गौर रहे कि मानसिंह मनेड़ा का हिमाचल प्रदेश के साथ काफी लगाव था और वह यहां समय समय पर कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए आते रहते थे। उनके निधन से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को काफी आघात पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। प्रदेश भाजपा सरकार ने पिछले 5 वर्षों में विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों, बागवानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। वहीं मुफ्त अटल वर्दी योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है। ये बात सुलह विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन परमार ने राणा रामचंद मेमोरियल स्कूल में 17 स्कूलों से आए लगभग 1037 बच्चों को अटल यूनिफॉर्म वर्दियां बांटने के उपरांत कही। इस मौके पर परमार ने पिछले दिनों उजागर हुए 1.86 लाख रुपए करोड़ के कोयला घोटाले को लेकर भी केंद्र सरकार पर कई प्रहार किए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुलह में लगभग 1037 विद्यार्थियों को ये यूनिफॉर्म बांटे गए हैं। जो परिपत्र बच्चों के अभिभावकों को यानी माता पिता जी को बांटा गया था, उसमें बहुत सुंदर टिप्पणियां आई हैं कि कभी भी हमने ये नहीं सोचा था कि इस असमानता के भेद को ये पार्टी खत्म करेगी कि सभी अमीर गरीब के बच्चों के बीच की खाई को तोड़ने के बाद इस यूनिफॉर्म को बांटा गया। इसमें कोई पैमाना नहीं कि कौन किस जाति से बीपीएल में है नहीं है, इसमें सभी का समावेश किया गया है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोयला घोटाला 1.86 लाख करोड़ 2G स्पेक्ट्रम से भी के भी रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए। और मैं सुन रहा था टीवी पर प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे हैं कि नहीं इसमें कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की हुकूमत दिल्ली में मनमोहन सिंह जी तुरंत अपनी गद्दी छोड़ें और पूरे मुल्क में नए सिरे से चुनाव हों। अब दिल्ली में कांग्रेस को किसी भी सूरत पर रहने की इजाज़त हिंदुस्तान की जनता किसी सूरत पर नहीं देना चाहती। इन लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने दोनों हाथों से देश को लूटा है और देश को निचोड़ने की कोशिश की है, पर भारतीय जनता पार्टी इनके चेहरों को बेनकाब करेगी। जो कई चेहरों पर नए चेहरे लगा लेते हैं। मनरेगा का लाभ उठा रहे हैं ग्रामीण, यह कहना है नाचन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट के दावेदार एवं पंचायती राज संगठन के अध्यक्ष ब्रह्मदास चौहान का। चौहान ने भाजपा सरकार पर आरोप जताते हुए कहा कि लोग प्रदेश सरकार की दमनकारी नीतियों से तंग आ चुके हैं और जनता अब बदलाव चाहती है। ब्रह्मदास चौहान ने दावा किया है कि केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रदेश का हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। ग्रामीण मनरेगा का लाभ उठा रहे हैं। ब्रह्मदास चौहान आजकल नाचन हलके के दौरे पर हैं, जिसमें वे घर घर जाकर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की गतिविधियों व केंद्र सरकार की योजनाओं से आम आदमी को अवगत करवा रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार की प्रदेश में चल रही योजनाओं का भी जायजा ले रहे हैं। चौहान ने कहा कि वे भाजपा सरकार को उखाड़ने में जुट गए हैं और कांग्रेस सरकार को सत्ता में लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपने इस जनसंपर्क अभियान में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए हर पंचायत में जाकर के केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं और मनरेगा जैसी योजना में काम पे कर रही महिला इसका लाभ भली भांति पा रही है और जनता जो स्थानीय पंचायतों की महिलाएं इस योजना से बहुत खुश हैं और आगे जो पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए
पूरा मन बना लिया है वर्तमान भाजपा सरकार को उखाड़ने का और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का लक्ष्य ले लिया है। के न्यूज़ के लिए नाचन से रमेश यादव की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज़। मॉनसून धमाका बाय उषा चिमनी +4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा फॉर ₹11,499। बाय बजाज 3 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा फॉर ₹7,950 एंड गेट बजाज JMG फ्री। बाय VIP और सफारी और अमेरिकन टूरिस्टर एंड गेट 50% ऑफ ऑन योर ओल्ड लगेज। For more schemes, please visit Guru Kirpa 18/12 रामनगर मंडी हिमाचल प्रदेश। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटा केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। तिब्बत में गंभीर बनते जा रहे हालातों को देखते हुए निर्वासित तिब्बती संसद विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। कुल्लू में तिब्बती समुदाय के लोगों ने अपने तिब्बतियों के साहस को उजागर करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया और साथ ही तिब्बतियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ तिब्बतियों को आगे संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। कुल्लू के ढालपुर मैदान में सैकड़ों की तादाद में तिब्बतियों ने इकट्ठे होकर जुलूस निकाला और जनसभा की। साथ ही तिब्बतियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चीन के खिलाफ नारेबाजी की। इस आयोजन में चीन द्वारा तिब्बत पर किए जा रहे अत्याचारों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य 1959, 1961 और 1965 के दौरान रखे गए प्रस्तावों पर पुनः विचार विमर्श करने की मांग को लेकर है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ में जो 1959, 61, 65 में उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर अमल किया जाए। हमारा ये जो पहला मुद्दा यही है। और दूसरा हमारा ये है कि जो तिब्बत में अभी तत्कालीन हालात जो बहुत ही बदतर से बदतर हुआ है, उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल को जल्द से जल्द तिब्बत में भेजा जाए और वहाँ का हालात का जायज़ा लिया जाए। और जो हमारा तीसरा है कि जो तिब्बत में रह रहे जो तिब्बतियों के जो आशाएं हैं कि वो चाहते हैं कि दलाई लामा जी तिब्बत में वापस आए और तिब्बत के जो अभी मुद्दा है उसका हल हो जाए। उसके बारे में जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ है वो जल्द से जल्द ये अपना जो विशेष दायित्व निभा के
इसका हल निकालें इसमें। Today we are even doing signature campaign, so that we are collecting many signatures for supporting for Tibet, so that we can send these. This signature campaign started from 6 July 2012 and it will end on December 10th December, which is Human Rights Day, and we will send all the signatures campaign to UNO. इस अभियान का समापन 10 दिसंबर 2012 तक जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग कार्यालय और भारत स्थित संयुक्त राष्ट्र की शाखा कार्यालय में किया जाएगा। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। शिमला प्रेस क्लब के महासचिव पद पर पहली बार महिला उम्मीदवार ने कब्जा जमाने में सफलता हासिल की है। प्रेस क्लब शिमला में नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, जिसमें महासचिव पद के लिए अरुणा अचल ने अपनी जीत सुनिश्चित की। पत्रकारों के इस महासंग्राम में अध्यक्ष पद के लिए पहली बार 5 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें ज्ञान ठाकुर विजयी रहे। महासचिव पर अरुणा अचल ने कुल 77 वोट लेकर अपनी जीत सुनिश्चित की। उपाध्यक्ष पद के लिए राकेश शर्मा और देवेंद्र ठाकुर ने बाजी मारी, जबकि कोषाध्यक्ष के लिए शकील कुरैशी ने जीत हासिल की। प्रेस क्लब के नवनियुक्त प्रतिनिधियों ने प्रेस क्लब को देश के अन्य प्रेस क्लब के समान लाने की दिशा में काम करने का प्रयास करने का विश्वास दिलाया। कितना मुश्किल चुनाव था इस बार? काफ़ी मुश्किल चुनाव था और मैं धन्यवाद करूंगा अपने जितने भी हमारे क्लब के सदस्य हैं उनका कि उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया और ये देख के वोट दिया कि कौन जो कैंडिडेट है वो क्लब के लिए काम कर सकता है, उसकी बेटरमेंट के लिए। हम चाहेंगे कि मैं अपनी पूरी टीम को साथ लेके क्लब की बेटरमेंट के लिए और जितना ज़्यादा हो सकेगा ओवरऑल डेवलपमेंट, तो जिसमें हमारी चाहे प्रोफेशन से रिलेटेड गतिविधियां हो या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हो या स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, क्योंकि पत्रकारों की लाइफ में हर रोज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और उनको अपनी पत्रकारिता से बाहर सोचने का मौका नहीं मिलता है। ऐसे में उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हो और वो उसमें भी पार्टिसिपेट करें, ताकि उनका जो डेली स्ट्रेस है वो थोड़ा सा हम उसको साइड कर सकें। क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी प्रेस क्लब की बेहतरी के लिए? सर देखिए, हमेशा जब भी चेंज होता है वो बेहतरी के लिए होता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि प्रेस क्लब को एक बेहतरीन स्तर पे लाया जाए और इसके लिए जितने एफर्ट्स होंगे हम अपनी ओर से भरपूर भरसक प्रयास करेंगे और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यस डेफिनेटली रहेगी ही और इसको हम पूरा खरा उतरेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में। थैंक यू। गौर रहे कि प्रेस क्लब शिमला के इतिहास में ये पहली बार है कि जब किसी महिला ने महासचिव पद पर जीत दर्ज की हो। के न्यूज के लिए शिमला से निशांत भारद्वाज की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो कि भारत सरकार का उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आता है, ने अपना एक नया सेंटर कनाल विलेज हलाल में शुरू किया है। एनएसआईसी ने ये सेंटर इस उद्देश्य के साथ शुरू किया है कि यहाँ पे बेरोजगार बच्चों को हम कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराकर उनको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स कराकर उनको काम के योग्य बनाएं। और ये सेंटर में मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर और कुछ ऐसे प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग के कोर्सेज, और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा इन बच्चों को दी जा रही है ताकि ये बच्चे इसका फायदा उठा सकें और अपने भविष्य के लिए एक अच्छा कैरियर चुन सकें। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे।
ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, फुल टाइम मस्ती कार्यक्रम में पहुंच रहे आपके ढेर सारे एसएमएस इस कार्यक्रम की लोकप्रियता को दर्शाते हैं, लेकिन अफसोस हम आप सभी के एसएमएस कम समय होने के कारण नहीं ले पाते। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अब निराश होने की कोई बात नहीं। अब आपका अपना फेवरेट शो फुल टाइम मस्ती टेलीकास्ट हो रहा है लाइव टीवी पर। जी हाँ, लाइव टीवी पर आपको ये मिलेगा अपने पसंदीदा गाने सुनने का बहुत सा समय। तो जनाब, देर किस बात की, अभी अपना टीवी ट्यून करें और आनंद लें अपने फेवरेट शो फुल टाइम मस्ती का लाइव टीवी पर। रविवार को मंडी में मीडियम व्हीकल ऑपरेटर यूनियन के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन वेद प्रकाश मित्तल द्वारा किया गया। इस मौके पर सदर मंडल भाजपा के अध्यक्ष श्यामलाल ठाकुर ने भी विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मीडियम व्हीकल ऑपरेटर यूनियन के नवनिर्मित भवन पर 16 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। श्यामलाल ने यूनियन ग्राउंड और अन्य सुविधाओं के लिए 2 लाख रुपए देने की बात भी कही। आज यहाँ पर वेद प्रकाश मित्तल जी के द्वारा मंडी मीडियम मोटर व्हीकल यूनियन का जो ऑफिस हमने यहाँ पर बनाया है, लगभग 16 लाख की राशि इस पर खर्च हुई है। इसका उद्घाटन किया गया और आज ऑपरेटरों को यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था और एक अच्छा ऑफिस बनाकर यहाँ सुविधा प्रदान की है, क्योंकि पिछले 12 वर्षों से मैं एज अध्यक्ष के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ और मैंने प्रयास किया है कि हर सुविधा ऑपरेटरों को यहाँ पर मुहैया कराऊँ। आज इसी कड़ी के तहत यहाँ वेद प्रकाश मित्तल जी के द्वारा जो एक समाज सेवी और इस व्यवसाय से भी वर्षों से जुड़े हैं, उन्होंने इसका विधिवत उद्घाटन किया और यह कार्यालय ऑपरेटरों को सौंपा। इस कार्यक्रम को करने के आयोजन के लिए यूनिक मोटर नागचड़ा के द्वारा 50,000 रुपये की राशि यहाँ प्रदान की गई और मैं जिला परिषद सदस्य होने के नाते इस यूनियन के इस ग्राउंड को इसकी मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए 2 लाख रुपये यहाँ पर देने की बात कही है, क्योंकि इसमें बहुत से भी काम बाकी है, जिससे जिला परिषद निधि से 2 लाख रुपये इस पर खर्च किए गए। मंडी के टाउन हॉल में जारी राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के दूसरे दिन क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के मुकाबले खेले गए। राज्य भर से आए बैडमिंटन खिलाड़ियों ने पूरी मेहनत करके अगले राउंड में प्रवेश पाने का प्रयास किया। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर लोकराज सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी और इस तरह के आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई भी दी। साथ ही लोकराज सैनी ने इस तरह की प्रतियोगिताओं को निकट भविष्य में भी आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।